हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 से डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएट करना हम लोग 11th क्लास में सीखे थे, लेकिन अगर जो बच्चे 11th में डिफरेंशिएट करना नहीं सीखे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो सीख चुके हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो सीखे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं। एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो आइए चलिए सीखते हैं बेसिक फार्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.2 है, यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और यह कैलकुलस का डिफरेंशियबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ का जो इस पे डिपेंडेंट चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 है। अगर जिसको कैलकुलस का बेस डिफरेंशियबिलिटी नहीं आता है तो उसको इसी पर डिपेंडेंट 5, इसी पर डिपेंडेंट 6, 7, 8, 9 है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक समझना होगा। आइए फार्मूले समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो पहला फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, d/dx x पावर n होता है nx n - 1। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कहता क्या है, अगर सपोज करो d/dx x पावर 5 हो तो क्या है, पावर पहले एक पावर घटेगी। पावर क्या है, 5 है ना, 5 एक पावर घटेगा, 5 - 1 5 x पावर 4। इसी प्रकार अगर d/dx x पावर 6 हो तो 6 पावर 1 घटेगा, 6 - 1 6 x पावर 5। सपोज करो d/dx अगर x पावर 15 मिल गया, क्या करोगे, पावर पहले n है ना, n पावर पहले पावर 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 x पावर 14। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आइए हम लेते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, d/dx कांस्टेंट, d/dx = 0। ये क्या होता है, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा आगे फार्मूले समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लें, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें, शुरू में बहुत सारे बच्चे नहीं भी समझे होंगे कि d/dx क्या होता है। अगर मान लो कि लिखा है d/dx y dy/dx, इसका मतलब होता है, क्या रीड करेंगे, डिफरेंशिएट विथ क्या, व्हाट, रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है मतलब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। इसको dy/dx भी लिखा जाता है, d/dx fx भी लिखा जाता है, y' भी लिखा जाता है, और कहीं कहीं d/dx f' भी लिखा जाता है, नहीं सॉरी f' भी लिखा जाता है, f' भी लिखा जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रचलित dy/dx है, हम dy/dx का ही प्रयोग करेंगे। आइए तो समझते हैं, ये बात समझ में आई होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि d/dx कांस्टेंट में 4 है, 4 कांस्टेंट है ना, इसका 0 होगा। d/dx 5 कांस्टेंट है ना, 0 होगा। d/dx 6 कांस्टेंट है, 0। कोई भी कांस्टेंट हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, 0 हो जाएगा d/dx। यदि तुमसे पूछे 100 का क्या होगा, 0 etc। तो दो फॉर्मूले अच्छी तरह आप लोग समझ गए। आइए तीसरा समझते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है उसको तीसरा समझते हैं। तीसरा जो है d/dx x, ठीक है ना, = 1। अच्छा आखिर ये कहाँ से वाला है, इसको समझ लेते हैं। ऐसे तो इसको एग्जाम में निकालेंगे नहीं, हमें याद रखना है, लेकिन समझ लें कि आखिर 1 कैसे होगा। तो देखिए, अगर इसको याद करने का आसान तरीका है, ये भी सोच लीजिएगा कि x कट गया तो 1 बचा। खैर ये याद करने के लिए है ना, कि रियल में ऐसा है, x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, याद करने के लिए मैंने बताया कि सोचना कि x कट गया तो 1 बचा। आइए देखिए, इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, d/dx क्या है, x है। x को क्या x पावर 1 लिख सकते हो, क्यों नहीं, अरे x पावर 1 तो x ही तो होता है, x पावर 1 x होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताए थे हम डी बटा डी एक्स, एक्स पावर एन का क्या फॉर्मूला बताया गया था, एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला बताया गया था। पावर पहले पावर क्या है, वन पहले एक्स वन माइनस वन, तो क्या होगा वन इंटू एक्स पावर जीरो, और वन इंटू अगर किसी नंबर का पावर जीरो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना, ये वन हुआ। तो इस तरह एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा। अब आते हैं चौथा फॉर्मूला। चौथा जो फॉर्मूला है, चौथा को ध्यान से समझें। अगर सपोज करो डी बटा डी एक्स, अगर तुम्हें सी एक्स आ गया, जहां पर सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है, तब क्या करेंगे, उस समय होगा क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बटा डी एक्स, एक्स का क्या होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे वन, सी इंटू वन, यानी कि सी हो जाएगा। अगर सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डी बटा डी एक्स फोर एक्स आ गया, तो फोर एक्स का डिफरेंशिएट क्या करेंगे, फोर कांस्टेंट है ना, फोर पहले आ जाएगा डी बटा डी एक्स एक्स, ठीक है। फोर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे वन इक्वल टू फोर मिला, डी बटा डी एक्स सपोज करोगे तुम्हें 6x है, ठीक है। तो क्या करोगे, 6x है ना, तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी बटा डी एक्स एक्स का हो जाएगा कितना, 6 इंटू वन बराबर 6, ETC आप समझ गए होंगे। आते हैं फॉर्मूला 5 की तरफ पढ़ते हैं। पांचवा फॉर्मूला लेते हैं। जो पांचवा फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे। पांचवा जो फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स रूट एक्स, इसको आप लोग याद रख लेंगे, इसको निकाला भी जा सकता है और इसको होगा 1/2 रूट एक्स। अब यदि किसी के मन में प्रश्न है कि कहाँ से 2 रूट एक्स आया, तो ध्यान रखो डी बटा डी एक्स है ना, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है। क्या रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हो, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हो, क्यों नहीं, पावर रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा डी एक्स, एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स एन माइनस वन होता है। पावर पहले पावर क्या है 1/2 इंटू एक्स एन माइनस वन, एक्स एन का वैल्यू क्या है 1/2 माइनस वन। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ध्यान दो क्या मिलेगा, सबसे पहले ये मिलेगा 1/2 और x, इसके नीचे 1 है ना, तो 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2। तो 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हो, 1/√x का लिख सकते हो रूट एक्स, ठीक है। नहीं 1/1 में, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 माइनस 2, 1 में से जब 2 माइनस करेंगे हम ना, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 होगा, -1/2। तो इसको लिख सकते हो 1 बाई माइनस में है पावर, तो नीचे आएगा 1/1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/√x, लिख सकते हो 1/2√x। तो फिलहाल आप लोगों को इसे याद रखना है, एग्जाम में निकालने नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट पुट करेंगे। क्या रखना है हमको, जहां भी √x आएगा वहां पर 1/2√x पुट करना है। आइए अगला बढ़ते हैं, 6वां फॉर्मूला। अब इसमें कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, 6 रेशियोज होता है और 6 रेशियोज होता है। आइए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला 6 है साइन x, डी बटा डी एक्स, साइन x जो है ना ये हो जाएगा cos x, 7वां डी बटा डी एक्स cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x, 8वां डी बटा डी एक्स जो tan है ना इसको होता है sec स्क्वायर x, 9वां डी बटा डी एक्स जो cosec x है इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x, जो 10वां, आइए यहाँ इधर लिखते हैं 10 और 10 जो है डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जो 10 नंबर है वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कॉसेक हो गया ना, साइन कॉस टेन कॉसेक, क्या बचा सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। 11 डी बटा डी एक्स
कॉट एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सी से स्टार्ट है, जैसे कॉस का माइनस साइन एक्स है, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स है, यहाँ पर कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, वो माइनस में होगा। ठीक है, इन फॉर्मूलों का आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। चलो अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला समझने से पहले आइए अगला फॉर्मूला समझते हैं। 12। देखिए ध्यान दीजिए, अगर u और v दो फंक्शंस हैं तो d बटा dx अगर u प्लस v है तो u का अलग करेंगे और v का अलग करेंगे, ये एडिशन रूल है। तीसरा सब्ट्रैक्ट का रूल, अगर d बटा dx u माइनस v हो तो du बाई dx माइनस dv बाई dx करेंगे। 14 लिख लेते हैं अगला। ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d बटा dx u इंटू वी, इसका हो जाएगा u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। अब अगला कुछ फॉर्मूला लेते हैं 15। अगर इसको बोलते हैं डिवाइड रूल, d बटा dx u बटा v इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा डिवाइड रूल, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर। और पहले होगा, ध्यान रखें यहाँ पर बच्चे इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पहले v होता है तब du बाई dx माइनस तब होता है dv बाई dx बाई v स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, इसे डिवाइड रूल है, d बाई dx u बटा v का v स्क्वायर, पहले v होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस u इंटू dv बाई dx। आइए अब एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू, हमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझिए। डिफरेंशिएट बोला है ना कि डिफरेंशिएट करो द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तब जो भी फंक्शन दिया, लेट y बराबर मान लेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएट WRT x। और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, यहाँ पर लिख देते थोड़ा अच्छा रहता। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बटा dx साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान देंगे, ये साइन x का क्या होता है, d बटा dx साइन x का क्या होता है जी, cos x होता है। साइन x का cos x होता है ना, तो ध्यान देंगे साइन ये x का काम करेगा तो cos x, तो क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर प्लस 5 और फिर x स्क्वायर प्लस 5, इसमें ये जो स्टार्ट होगा इसको बोला जाता है चेन रूल। चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल। 12 में चेन रूल स्टार्ट होगा, 11th में हल्का परिचय लिए थे, 12 में पूरा डिफरेंशिएशन चेन रूल पर डिपेंडेंट होगा। तो चेन रूल कहता है कि साइन का कॉस हो गया x, और जो ये x है ना x स्क्वायर प्लस 5, इसका भी करोगे d बटा dx x स्क्वायर प्लस 5। आगे ध्यान दो, अगला जो होगा क्या है, cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, cos x स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान दें एडिशन के फॉर्म में है, फिर x स्क्वायर का अलग करेगा, 5 का अलग करेगा। अब x स्क्वायर का कैसे करोगे, d बटा dx x स्क्वायर है ना, इसका करना है, तो फॉर्मूला याद है, d बटा dx x पावर n की फॉर्मूला क्या होती है, पावर पहले एक पावर घटेगा, तो 2 पहले x पावर 2 माइनस 1, तो वही हो जाएगा 2x। मतलब यहाँ पर जब हम x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा प्लस 5 कांस्टेंट है ना, तो 0 होगा। अब ध्यान देंगे
2x में 0 ऐड करेंगे तब क्या होगा, वही तो हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 है लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 है लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ WRT x, करो डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स कॉस साइन एक्स। ध्यान दो ये कंपोजिट फंक्शंस हैं। अभी पिछले वीडियोज में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 कंपोजिट फंक्शन पर डिपेंडेंट था, और यह क्या है, यह एक कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या होता है देखो, d बटा डी एक्स जो cos x का फॉर्मूला होता है ना माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन, और x का स्थान पर क्या है साइन x है, माइनस साइन x। फिर चेन रूल के तो साइन x का भी करेंगे डिफरेंशिएट, d बटा डी एक्स साइन x। आओ करते हैं डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। यदि कोई सोचे क्या सर एक्स का नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो ऑफ कोर्स, डी बटा डी एक्स एक्स का भी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं किया जाता है, ध्यान दो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स बाई एक्स का हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचा ना, यानी कि 1 होने के कारण अगर एक्स है तो नहीं किया जाता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा हल्के हैं, आगे हमें लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है ना साइन, तो चलो मान लेते हैं फिर वही, लेट y बराबर साइन क्या मानोगे x प्लस बी मानोगे ना, साइन x प्लस बी। लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स क्या व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू x, करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बटा डी एक्स साइन क्या हो जाएगा x प्लस बी। अब ध्यान दो क्या होता है साइन x का जी, d बटा डी एक्स साइन x का होता है ना, साइन x का होता है क्या cos x, तो cos ये x का काम करेगा cos x प्लस बी, फिर d बटा डी एक्स जो x प्लस बी है ना इसका करोगे। आओ इधर लेते हैं, सोचते हैं, इसको मिटा दें थोड़ा। अब क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस बी, ये हो जाएगा cos x प्लस बी, ठीक है। और ax का करोगे तो मैंने बताया था एक x का 1, अगर ये बाहर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका हो जाएगा 0। अगर किसी को डाउट है समझ में नहीं है तो समझ लीजिए d बाई डी एक्स ax है ना, a पहले आ जाएगा कॉन्स्टेंट के कारण, और dx बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है, यानी a क्या होगा a, ये हो जाएगा cos x प्लस बी इंटू a, मतलब a बाहर ला देते हैं, a यहाँ ला दो, a cos x प्लस बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं, क्या है सेक tan रूट x। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, आइए क्वेश्चन 4 क्या करोगे, लेट y इक्वल टू क्या है, लेट y इक्वल टू सेक tan रूट x, सेक tan रूट x है ना, सेक tan रूट x, ठीक है। तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू x, करो। तो क्या होता है सेक x का, याद है d बटा डी एक्स, सेक x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू x, सेक x इंटू tan x। देखो सेक x के स्थान पर tan रूट x है, x के स्थान पर क्या है tan रूट x, तो सेक x, तो यहाँ पर लिखोगे dy बाई डी एक्स, पहले लिख लें d बटा डी एक्स सेक tan रूट x, तो क्या है सेक x का, सेक
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एक्स का स्थान पर टेन रूट एक्स है ना, सेक एक्स, तो सेक एक्स का वैल्यू टेन रूट सेक एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और एक्स के स्थान पर क्या है वही है टेन रूट एक्स, ये है टेन रूट एक्स है। ये जो है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, तो सेक एक्स का स्थान पर टेन रूट सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद इसमें और जोड़ना है, जो टेन रूट एक्स है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स। आइए आगे देखते हैं, तो सेक टेन रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन, और ये हो जाएगा टेन रूट एक्स, और 1 to 10 का होता है, 10 का क्या होता है डी बटा डी एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 के क्या लिख सकते हो टेन रूट एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स क्या लिख सकते हो टेन का लिख सकते हो सेक टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर टेन रूट एक्स है ना, तो सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, और टेन रूट एक्स है तो टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या है रूट एक्स है, फिर ये रूट एक्स का डिफरेंशिएट करोगे डी बटा डी एक्स रूट एक्स। आगे बढ़ो, तो क्या होता है ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिखें, ये हो जाएगा आपको सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या बताया है रूट एक्स का याद करो डी बटा डी एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स बताया गया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एनसीईआरटी में आंसर अरेंज किया हुआ इधर उधर, ये आपका आंसर हो। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है पांचवा, साइन, तो लेट y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब आइए डिवाइड रूल पता होगा क्या होता है डिवाइड रूल, डी बटा ये डिवाइड रूल हो जाएगा, ऊपर वाला u का वर्ग करेगा नीचे वाला v का, d बटा डी एक्स यू बटा v जो होता है ना, याद रखिए v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलिए ये सेट करते हैं, सेट करो, थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आइए सेट करते हैं, v स्क्वायर, v क्या है जी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है, और v कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बटा डी एक्स, यू क्या है ऊपर वाला न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस बी माइनस क्या है v इंटू v कॉस सी एक्स प्लस डी यू डी यू बाई डी एक्स, डी बटा डी एक्स साइन एक्स प्लस बी माइनस यू, यू क्या है साइन एक्स प्लस बी, फिर है डी बी बटा डी एक्स, भी क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, लिखो यहाँ पर डी बटा डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। आइए हल करते हैं आगे सब करें, इसको थोड़ा साफ मिटा दिया जाए। आइए हल करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ठीक है, चलिए आइए ये हो जाएगा कॉस
सी एक्स प्लस डी, और साइन का क्या होता है कॉस, एक्स के प्लेस पर क्या है एक्स प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस बी। फिर एक्स प्लस बी का करोगे डी बटा डी एक्स एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स प्लस बी, कॉस का होता है माइनस साइन, और एक्स के प्लेस पर क्या है सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी माइनस में आई इंटू डी बटा डी एक्स, फिर उसका किया जाएगा सी एक्स प्लस डी का। समझ लो एक बार फिर से क्या है, पहले कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का कॉस एक्स प्लस बी, फिर एक्स प्लस बी का करेंगे डी बटा डी एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स प्लस बी, कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी का करेंगे। और यहाँ पर जो नीचे होगा कॉस का स्क्वायर करेंगे, थीटा का स्क्वायर नहीं कॉस पे स्क्वायर चढ़ेगा, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब आगे देखो, आगे देखते हैं क्या करना होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला ये मिटा देते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी जो कहते हैं इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी जो कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बी कॉन्स्टेंट है, ए एक्स है, ए एक्स का समझा चुके हैं पहले, ए इंटू वन है, बी का 0 होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस है ना तो इसको प्लस, ठीक है। और साइन साइन क्या हो जाएगा साइन, नहीं अलग अलग थीटा अलग स्क्वायर नहीं कर सकते हो, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, मतलब साइन सी एक्स प्लस डी, थीटा अलग अलग है। और यहाँ पर डी कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और सी इंटू 1 प्लस 0। अब ध्यान दीजिए बाई में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हल करो, आगे देखते हैं क्या मिलेगा। ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, सॉरी थोड़ा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और प्लस ये हो जाएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो और आगे हल करना चाहते हो तो इसका इसके बटा कर दो, और आगे हल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, बटा में ये लिख दोगे कॉस स्क्वायर क्या सी एक्स प्लस डी जोड़ इधर सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सी इंटू, चलो इस स्टेप को ऊपर लिख देते हैं, इस स्टेप को ऊपर लिख देते हैं, ठीक, तो जरा यहाँ पर लिख देते, इस स्टेप को हम ऊपर लिख देते हैं। चलो ऊपर लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हो, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, बटा में क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलो आगे हल करते हैं, थोड़ा सा इंक खत्म है, भर लिया जाए। आगे समझते हैं क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा प्लस सी इंटू साइन एक्स प्लस बी, इसको लिख सकते हैं, तो इतना लिखिए। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा ध्यान रहे, अगर एक कॉस कटेगा तो एक कॉस बचेगा, तो ए कॉस कटा 1/cos, तो ये बचा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी जोड़ सी इंटू
यहाँ पर साइन एक्स प्लस, यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और बचेगा 1 बटा कॉस, एक बचेगा तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस डी। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यदि ये वीडियो समझ में आया हो और आप आसान भाषा में समझे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।